बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर मैं आपको यह कहूं कि आज लाहौर में सबके सामने कैमरे की मौजूदगी में थप्पड़ मारे गए हैं और उसके बाद वो गालम गलोच और वो आपस में जो कुछ बोला गया है वो रिपोर्ट भी नहीं हो सकता, और उसके बाद सब कुछ एक बार रोकना पड़ गया। तो ये थप्पड़ क्यों पड़ा, थप्पड़ किसने मारा, ये आज की सबसे बड़ी खबर लाहौर में बनी हुई है। अच्छा जी, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि थप्पड़ मारा किसने किसको। पंजाब असेंबली का इजलास हो रहा था। तहरीक इंसाफ के एमपीए ने नून लीग के एमपीए की सीट पर जाकर बाकायदा उनको थप्पड़ मारा है, जिसके बाद थप्पड़ उधर से भी शुरू हो गए और पीटीआई वालों को भी उन्होंने मारने की कोशिश की या मारे। अब हुआ इस तरीके से कि तहरीक इंसाफ के रुकन हैं खालिद निसार डोगर। अब उनका पूरा नाम जो है वो खालिद जुबैर निसार है। अब ये जो खालिद जुबैर निसार हैं, ये पीपी 231 विहाड़ी से मुंतखब होते हैं। ये अचानक अपनी सीट से उठते हैं और भागकर ये मुस्लिम लीग नून के हसन रियाज जो शेखुपुरा से मुंतखब होते हैं उनकी सीट के ऊपर जाते हैं और उनको बाकायदा थप्पड़ मारते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि थप्पड़ तो पड़ गया, ये तो हम सब ने देख भी लिया और उसकी समझ भी आ गई, लेकिन सवाल यह है कि थप्पड़ पड़ा क्यों, बात यहां तक गई क्यों कि मुस्लिम लीग नून के एमपीए को उसकी सीट पे जाके फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून के वुज़रा हैं वो जिसमें सुहेब बरत हैं, आशिक करमानी हैं, मोइन कुरैशी हैं, जो अपोजिशन के हैं, वो बीच बचाव कराते रहे, लेकिन जो बात है वो बनी नहीं है, जिसके बाद मामला 5 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। अब हुआ क्या कि पीटीआई जो है वो पंजाब असेंबली में आज एहतजाज कर रही थी। उन्होंने सीढ़ियों पे बैठ के एहतजाज किया, फिर वो ऐवान के अंदर चले गए और उन्होंने ऐवान के अंदर भी वॉकआउट किया, क्योंकि और जो अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर हैं, आप जानते हैं कि उनको 9 मई के हवाले से सजा हुई है। और जरा उससे एक और जुड़ी खबर सुन लीजिए कि अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मलिक अहमद खान भच्चर और उसके बाद जो यहां पे वजीराबाद से मुंतखब होने वाले इनके एमएनए हैं अहमद चट्ठा, उन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और उन्होंने खुद से उस अदालती फैसले की बुनियाद के ऊपर किया। जो हमारी समझ बूझ है, जो हमने कानूनी माहिरीन से बात की थी, वो ये थी कि ये खुद से नहीं कर सकते, ये होगा अदालती फैसला स्पीकर के पास आएगा, स्पीकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, उस बुनियाद के ऊपर होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज खुद ये काम किया है, तो यूं लग रहा है कि जैसे सिस्टम ऑटो के ऊपर है। तहरीक इंसाफ को सीटें देनी हूं तो फिर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला भी माना नहीं जाता। तहरीक इंसाफ की सीटें निकालनी हूं तो अदालती फैसले की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन आज खुद भी ये काम कर लेता है। तो अब ये सारा मामला उस चीज के हवाले से वो एहतजाज कर रहे थे कि उनको आना चाहिए ऐवान में, या उनको आया नहीं जा रहा, या उनकी गिरफ्तारी का मामला है। तो ये फिर वॉकआउट करके फिर ऐवान में आए और इस दौरान जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी साहब, वो बातचीत कर रहे थे। और चूंकि स्पीकर यहां पे है नहीं है मलिक अहमद खान, तो जहीर इकबाल जो चुनर यहां पे कायम मकाम स्पीकर हैं, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये भाग के उनकी सीट के ऊपर जाते हैं और उस जुमले एक दूसरे के ऊपर कसने की बुनियाद के ऊपर इन्होंने बाकायदा उनको जो थप्पड़ शप्पड़ हैं वो मारे हैं। और अब इस वक्त पूरी सोशल मीडिया के ऊपर जो थप्पड़ मारने का मामला है वो सर्कुलेट कर रहा है और वो टॉप स्टोरी बना हुआ है। तो पाकिस्तान में चूंकि इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है कि जब मैंने इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर वीडियो लगाई और दिखाया और बताया, तो यूं लग रहा था जैसे वहां पे लोग जो हैं इस चीज को बाकायदा सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किसी ने कहा कि बस एक थप्पड़, किसी ने कहा कि ये मेरे शहर से हैं। तो बहुत सारी बातें हुई। कहने का मतलब यह है कि हमारा ऑलरेडी यहां पे पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, और उसके बीच में जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि वो चीजों में जरा और हो जाता है। तो अब इसमें तो हो गई ये पंजाब असेंबली की हद तक। दूसरा, मैंने आपको एक बात बता दी, जिस तरह उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, आज ही पंजाब असेंबली से हुआ क्या था कि जो अपोजिशन लीडर है मोइन कुरैशी, उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक खत लिखा था और खत लिख के
उनको ये कहा था कि जनाब आप ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है 9 मई के ट्रायल्स के हवाले से और जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो आप फौरी तौर पे जो जुडिशल इंटरवेंशन है वो करें। अब भला वो क्या कर सकते हैं याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने क्या करना था? उन्होंने करना है तो इमरान खान के 9 मई के केसेस को लेकर लाहौर हाई कोर्ट ने जो 8 केसेस में उनकी जमानत को मुस्तरद किया था, उन्होंने अदालत से रुजू करके वकालतनामे साइन करवाए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वहां पर वो दायर कर दी। तो अब आज इतलात ये हैं कि इमरान खान की जो 9 मई को लेकर 8 केसेस में जमानत बारस गिरफ्तारी है उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है कल सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी जो है वो भी उनके साथ शामिल होंगे। सलमान सफदर साहब के जरिए ये अपीलें दायर हुई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि वो अदालतों को लिख रहे हैं कि रात 2-3 बजे तक अदालतें चलती हैं और ये कुदरती इंसाफ या शफाफ ट्रायल के उसूलों के खिलाफ है और मुकदमात सियासी हैं, तो फिलहाल कोई बात उनके लिए बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। और सुप्रीम कोर्ट के पिछले हफ्ते खबर आई कि जजेस को नई गाड़ियां दी गई हैं, अब अगली खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको नए खानसामे भी भर्ती करके दे दिए गए हैं। तो उनके हवाले से मेरा ख्याल ये है अब क्या हो सकता है, इसके ऊपर क्या ही कहा जाए। आज इवन सरदार तारिक मसूद जो हैं और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जो एडहॉक जजेस थे उनका टेन्योर खत्म हो गया और उनका टेन्योर खत्म होने के बाद अब वो सुबकदोश हो गए हैं। उनके एजाज में अलविदाई जो जोहराना है वो दिया गया और बताया गया जी तमाम जजेस उसमें शरीक हुए हैं और लिखा जी अलविदाई तकरीब एहतराम अखुवत और अदालती बरादरी की यकजहती का मजहर बनी। मैं बार बार एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस किस्म के जो एलामिये करने से या इस किस्म की ज़रा करने से बात नहीं बनेगी। आज जनाब जो याह्या अफरीदी साहब हैं उनको अगर टाइम मिले तो वो ज़रूर डॉन अखबार का इदारिया पढ़ें। डॉन अखबार ने जो बात की है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का अदलिया के ऊपर क्या एतमाद बढ़ रहा है, कम हो रहा है या कम तरीन सतह के ऊपर पहुंच गया है, और क्या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो इस सिलसिले में बिला खौफ व ख़तर लोगों के हवाले से इंसाफ कर रही हैं या उस तरह से ही हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में लोगों को क्लियर हो जाएंगी। एक खबर सुन लीजिए ज़रा कि अलीमा खान ने स्पेशल जज सेंट्रल के पास आज एक दरख्वास्त दी है और वो दरख्वास्त क्या है, उन्होंने कहा है जी अपने भाई इमरान खान के खिलाफ जो अडयाला जेल में जारी तोशाखाना 2 का ट्रायल है उसमें अपनी और बहनों की रसाई की दरख्वास्त। हालांकि जो फेयर ट्रायल है उसका तकाजा ये है कि उसमें मीडिया मौजूद हो, उसमें उनकी फैमिली के लोग मौजूद हों, उसमें उनकी लीगल टीम मौजूद हो ताकि वो उसको ऑब्जर्व कर सकें। वो कहते हैं कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो होता हुआ दिखाई देता है वो आपको, मुझे और हम सबको पता है। बस फिलहाल दुआ की जा सकती है कि कोई खैर की राह निकले और कोई बेहतरी की तरफ जाएं, वरना फिर जिनका जुगाड़ लगा हुआ है वो तो यही कहेंगे सत्ते खैर हैं। वो कितनी ग्राउंड पे सत्ते खैर हैं वो लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो ये अब तक की अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।